एक प्राचीन और समृद्ध नगर में, जहां की हवाओं में भजनों की मिठास घुली रहती थी, एक परम ज्ञानी और श्रद्धालु पंडित जी रहते थे। वे प्रतिदिन शाम को पुराने राम मंदिर में रामायण की कथा सुनाते थे। उनकी वाणी में ऐसा जादू था कि भक्त घंटों मंत्रमुग्ध होकर बैठे रहते। मंदिर का माहौल धूप अगरबत्ती की खुशबू, टिमटिमाते दीपकों और जय श्री राम के उद्घोष से साक्षात वैकुंठ जैसा प्रतीत होता था। पंडित जी की एक विशेष परंपरा थी। कथा शुरू करने से पहले वे मंच पर रखी एक खाली रेशमी गद्दी की ओर हाथ जोड़ते और अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहते, आइए हनुमंत जी बिराजिए। उनका अटूट विश्वास था कि जहां भी प्रभु राम का गुणगान होता है, वहां हनुमान जी अदृश्य रूप में अवश्य पधारते हैं। भक्त भी उस रिक्त आसन को उतनी ही श्रद्धा से देखते थे। उसी नगर के विख्यात वकील साहब, जो अपनी प्रखर बुद्धि और तर्कों के लिए जाने जाते थे, एक दिन कथा सुनने पहुंचे। वे धर्म का सम्मान तो करते थे, लेकिन हर बात को प्रमाण की कसौटी पर कसना उनका स्वभाव था। पंडित जी की विद्वत्ता से वे प्रभावित तो हुए, पर उनके मन में संदेह ने जन्म ले लिया। वे सोचने लगे, क्या आज के वैज्ञानिक युग में यह संभव है कि कोई अदृश्य शक्ति वास्तव में यहां मौजूद हो? क्या ये केवल भक्तों को रिझाने का एक तरीका है? एक शाम कथा के बाद वकील साहब पंडित जी के पास गए और बोले, महाराज, आपका ज्ञान सराहनीय है, पर मेरा तार्किक मन इस अदृश्य उपस्थिति को स्वीकार नहीं करता। क्या आपके पास कोई प्रमाण है कि हनुमान जी सचमुच उस गद्दी पर विराजते हैं? पंडित जी मुस्कुराए और शांत भाव से बोले, बेटा, विश्वास आंखों से नहीं, हृदय से किया जाता है। पर यदि तुम्हें प्रमाण ही चाहिए, तो कल एक परीक्षा हो जाए। एक शर्त तय हुई, वकील साहब उस गद्दी को आज रात अपने घर ले जाएंगे। अगले दिन कथा के समय जब पंडित जी हनुमान जी का आह्वान करेंगे, तब वकील साहब को वो गद्दी उठानी होगी। यदि वे उठा पाए तो पंडित जी कथा कहना छोड़ देंगे, और यदि न उठा पाए तो वकील साहब अपनी वकालत त्याग कर भक्ति का मार्ग अपना लेंगे। अगले दिन मंदिर में भारी भीड़ उमड़ी। हर कोई इस श्रद्धा बनाम तर्क के परिणाम को देखने को उत्सुक था। वकील साहब आत्मविश्वास से भरे थे। वे जानते थे कि एक साधारण रुई की गद्दी उठाना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। पंडित जी मंच पर आए, आंखें बंद की और पूरी आत्मा से पुकारा, हे पवन पुत्र, आज अपने दास के विश्वास की लाज रखिए। आइए प्रभु, बिराजिए। जैसे ही आह्वान पूरा हुआ, वकील साहब गद्दी उठाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने उसे पकड़कर उठाना चाहा, लेकिन ये क्या, गद्दी टस से मस नहीं हुई। उन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया। माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी, मांसपेशियां तन गईं, लेकिन वह मामूली सी दिखने वाली गद्दी किसी विशाल पर्वत की तरह भारी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो ब्रह्मांड का सारा भार उसी आसन पर आ गया हो। वकील साहब का अहंकार पल भर में चूर चूर हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि संसार में ऐसी भी शक्तियां हैं जो मानव बुद्धि और तर्क से परे हैं। वे कांपते हुए पंडित जी के चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपनी हार स्वीकार की और उसी क्षण से अपना जीवन ईश्वर की सेवा में समर्पित कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर और भक्ति तर्क का विषय नहीं, बल्कि गहरे अनुभव और अटूट विश्वास का मार्ग है। जहां समर्पण होता है, वहां चमत्कार को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती।